अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं शारमीन आप लोगों का चैप्टर 5 में ग्रीन पेजेस सेव द अर्थ का ओजोन होल के बारे में बताने जा रही हूँ। आप लोग को पता है कि आजकल क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। कभी बहुत गर्मी पड़ती है, कभी बहुत ठंड पड़ती है, मतलब फ्लक्चुएशन होता रहता है। मौसम में टेम्परेचर में डेली राइज होता रहता है। तो ये सब बोलते हैं लोग कि ओजोन होल हो गया, ओजोन में छेद हो गया। क्योंकि आपको पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के चारों ओर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जिसमें एक ओजोन लेयर होता है। ये ओजोन लेयर आपको प्रोटेक्ट करती है कि सूरज की रोशनी से जितना भी अल्ट्रावायलेट रेज़ या हार्मफुल रेज़ है वो आपके तक नहीं पहुँचे। तो इसलिए वो एक तरह का कवरिंग होता है। लेकिन क्या हो गया, उसमें बहुत छोटा छेद हो जाता है। अब आप एग्जांपल देखिए कि आप नेट लगा के सोते हैं मच्छरदानी, और उसमें अगर छेद हो जाए तो मच्छर अंदर आ जाएगा, है ना। तो आपको उसको सीना होता है छोटा छेद के, उसके अंदर मच्छर नहीं, एक भी ज़रा सा भी होल होगा तो मच्छर अंदर आ जाएगा और आपको काटेगा मच्छरदानी के अंदर, यानी मॉस्किटो नेट के अंदर। उसी तरह से ही एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर होता है उसमें छेद हो जाता है, जिससे बहुत सारी हार्मफुल रेजेस जो है वो आपके तरफ आती है और आपको आपके बॉडी को हीट करती है, मतलब अर्थ को हीट करती है, जिससे आपको ज़्यादा गर्मी बढ़ता है। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू तो पॉल्यूशन होता है, बहुत सारे हार्मफुल पॉल्यूशन होता है, जैसे एयर पॉल्यूशन, डस्ट, स्मोक। इसकी वजह से पूरा वो ख़राब हो जाता है, ओजोन लेयर फट जाता है, तो आपको वो सुरक्षित नहीं रह पाता धरती। तो हम लोग को इस ओजोन लेयर को बचाना है। तो ये भी एक ग्रीन पेज में, इसे हम लोग बचा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके, है ना, फॉरेस्टेशन से। द ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक ए प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला। ये एक छता की तरह काम करता है, क्योंकि कोई भी हार्मफुल रेज या बारिश आपके ऊपर लिविंग अर्थ पे नहीं पड़ सकता है। बट इन द 1918 में साइंटिस्ट ने पता लगाया कि उसमें तो छेद हो गया है प्रोटेक्टिव लेयर में, जिसकी वजह से सारा जो है जितना भी हार्मफुल रेज है मॉइस्चर है वो आपके पर आ रहा है। दीज आर मैन मेड गैसेस फॉर्म फ्रॉम यूजिंग। और ये सारे गैसेस कैसे आ जाते हैं, ये ऊपर जाकर के छेद कर देते हैं, जैसे हम फ्रिज में यूज़ करते हैं, एसी में, एरोसोल फैंस में। ये सारे ओजोन लेयर को खा जाते हैं, और जिससे कि उसमें छेद हो जाता है और फिर वो हार्मफुल रेज आप तक धरती तक पहुंच जाती है, जिससे हम लोग को स्किन कैंसर, आई प्रॉब्लम्स, और हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को ख़राब करती है। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है प्लांट में, और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें बचाने के लिए ग्रीन पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ें, मशीनरी चीज़ें जिससे कि गैस निकलती है, उससे हमको कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यही सब जाके आपके ओजोन लेयर को वो हार्म कर रहे हैं, और जिससे कि उसमें छेद हो रहा है, और अल्ट्रावायलेट रेज सब हमारे शरीर को, हमको, अर्थ को गर्म कर रही है। तो ये आप समझ गए, तो ये बहुत अच्छी सी चीज़ है, इसको पढ़िए, ये डायग्राम बनाइए। दूसरा है एसिड रेन। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चल रही है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं जो कि ऊपर चले जाते हैं, और क्लाउड्स में मिल करके फिर ये जब क्लाउड वापस बारिश बनती है तो फिर ये सारी एसिड रेन नीचे आ जाता है, और नीचे आने के बाद पूरे कुछ तो ज़मीन के अंदर चली जाती है, कुछ जो है पूरे लोग को हार्म कर देती है। जो अगर उस पानी से नहाएंगे तो आपका कभी कभी ठीक भी हो जाता है, कोई मस्त कभी बीमारी हो जाती है। तो एसिड रेन हम लोग उसको बोलते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा विक्टिम हुआ है ये ताजमहल, जो कि वाइट मार्बल से बना है, लेकिन एसिड रेन की वजह से, क्योंकि इसके अगल बगल बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो उसके से ये पूरा काला पड़ने लगा है। ब्यूटीफुल मूवमेंट जो है वो विक्टिम हो गया एसिड रेन का, और इसका पूरा काला बन गया। तो इसी तरह से हम लोग को या तो चिमनी काफ़ी ऊपर करना चाहिए, कुछ इस तरह का उपाय करना चाहिए कि सारी जो जहरीली गैसें हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आसमान में जाए नहीं, और क्लाउड्स में जा कर के मिले नहीं, तो ताकि वापस वो बारिश पे नहीं आए। फिर ये एक है नेचर्स फ्रेंड। ये एक और लेडीज़ थी, गौरा देवी, उत्तराखंड में। ये देखने खेत में काम कर रही थी, अपना पेड़ पौधा लकड़ी वगैरह चुन रही थी कि अब जाएंगे उससे घर में खाना पकाएंगे। तो क्या होता है कि देखती कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उसके जंगल को जलाएंगे, जिस तरह से चिपको मूवमेंट बहुगुणा जी ने किया था, आंदोलन उठाया था, उसी तरह से इसने कई गांव में वापस, और सारी लेडीज़ को, और जितनी भी लेडीज़ थी, वुमेन, सबको बुला के ले आई, और सब लोगों ने उन लोगों का रास्ता रोक लिया। वुड कटर्स जो आए थे तोड़ने के लिए, पेड़ काटने के लिए, सारे लोग का रास्ता रोक दिया। और जैसे ही रास्ता रोका तो ये गढ़वाल में हुआ था, गढ़वाल में। तो वो लोगों ने देखा कि बाप रे बाप, ये तो इतनी सारी लेडीज़ और लड़कियां आ रही, तो हम लोग को घुसने नहीं देंगे, बस वो सारे उल्टे पांव लौट गए। इसलिए उनका जंगल का जंगल पूरा बच गया। तो इसको अवार्ड भी मिला है, और इसको वृक्ष मित्र कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ ट्रीज, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसने कितने अच्छे से अपने इन्वायरमेंट को बचाया था। उसी तरह से रेन फॉरेस्ट है,
उसी तरह से फिर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो से वाटर आ रहा है उसी से आप लोग कुछ फिर बनाइए, उसी से कुछ आप लोग बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं। हार्वेस्ट, कंपोस्ट पिट, खाद, गार्बेज, तो ये हम कल बताएंगे। आज हमने 3 चीज़ बताया, ओजोन हॉल, एसिड रेन और नेचर स्ट्रेंथ। ये तीनों पढ़िए और कल मैं पढ़ाऊँगी रेन फॉरेस्ट और कंपोस्ट पिट, और उसके बाद से आपको बायोगैस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। टिल देन, गुड बाय।